अगर कोई पेशेंट अपनी तकलीफ लेके किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो क्या वो ये समझता है कि मैं पागल हो गया हूँ? क्या आसपास वाले, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स ये समझते हैं कि ये साइकेट्रिस्ट के पास गया था तो ये पागल है? बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे लोगों को ये डर लगा रहता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमें पागल करार दिया जाएगा, हमें पागल घोषित कर दिया जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे कि यार ये जो लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं वो क्या सारे के सारे पागल होते हैं या दूसरे केसेस भी होते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ अहमदाबाद, गुजरात से। 2016 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था गोवा मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद से ही मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ अहमदाबाद में कर रहा हूँ। और अब तक 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स मैं और मेरी टीम ठीक कर चुके हैं। और पिछले 4 साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे। मेरा ये मानना है कि मेंटल हेल्थ जो है, सबको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है। फिजिकल हेल्थ जितनी आपकी इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मकसद रहेगा मेंटल हेल्थ के अराउंड जो भी स्टिग्मा है उसको दूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस पहुँचाना। दोस्तों, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो पागल वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर किसी को हम पागल कहते हैं, हम उसको एक टैग दे देते हैं, मतलब वो क्रेजी है, मतलब वो इनसेन है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो ये 3 चीज़, क्रेजी, इनसेन, दिमाग नहीं है, ये छप जाती है। तो इसी वजह से एक पागल इंसान को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन कैसे लोगों को पागल करार दिया जाए? जब आप रास्ते पे जाते हो, किसी को देखे हो फटे मैले कपड़े पहने हैं, बाल नहीं बनाए हैं, धूल मिट्टी में घूम रहा है हर जगह पे, तो उसको हाँ पागल कंसिडर कर सकते हो कि इसको खुद का ध्यान नहीं है, इसको हाइजीन का ध्यान नहीं है, इसके पास घर नहीं है, ये मिट्टी में खेल रहा है, ये कूड़े कचरे से खाना उठा के खा रहा है। तो वो इंसान पागलपन में कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा कोई इंसान जो घर में चिल्लाता रहता है, गालियाँ देता रहता है, बिना वजह नाचता रहता है, अपने कपड़े निकाल के भाग जाता है, तो हाँ वो भी पागलपन में कंसिडर होता है। तो ये पागल वर्ड है, ये यूजुअली इन 2 चीज़ों पे, ये पर्टिकुलर इस टाइप के बिहेवियर से निकले गए वर्ड्स हैं। अब हुआ क्या है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो इस टाइप की बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये जो पागलपन की बीमारियां होती हैं वो हम लोग ठीक करते हैं। तो उसकी वजह से लोगों को अभी ये लगने लग गया है कि भाई साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो तो इस टाइप की बीमारियां ठीक करता है, तो शायद हमें भी किसी ने देख लिया उनके क्लिनिक पे तो उनको ये लगेगा कि ये पागलपन की बीमारी का शिकार हो गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसी बीमारियां हम ठीक नहीं करते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं साइकेट्री में जो हम साइकेट्रिस्ट ठीक करते हैं, जिसका हमें एक्सपीरियंस होता है, जिसके लिए हम 5 साल तक स्टडी करते हैं और इस पर्टिकुलर चीज़ के स्पेशलिस्ट बनते हैं। मैं आपको कहूँगा कि मिनिमम ऐसी 400 से 500 तरह की बीमारियां होंगी जो हम साइकेट्रिस्ट केपेबल है ठीक करने के लिए, जिसके हम एक्सपर्ट हैं। और पागलपन जो है उनमें से एक बीमारी है। तो बाकी की बीमारियों का क्या? जैसे 2 बीमारियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक होती है साइकोसिस, दूसरा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर इन मैनिक फेज। बाइपोलर डिसऑर्डर इन मैनिक फेज में क्या होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इंसान बिना वजह बहुत ज़्यादा खुश है, नाच रहा है, गाने गा रहा है, अनजान लोगों के पास जा रहा है, उनसे हाथ मिला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है ना, तो उसको आप पागल गिनोगे? तो वो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया वाला फेज। दूसरा होता है साइकोटिक फेज, साइकोसिस वाला पेशेंट। इस बीमारी में क्या होता है कि भाई खुद का जो सेंस है, खुद की जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो बिल्कुल इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। उनके लिए जो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती वो भी उनको सही लगने लगती है। उनको ये लगता है कि लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, उनको कोई मार डालेगा, उनको कोई जहर पिला देगा। तो ये चीज़ भी पागलपन में कंसिडर की जाती है। तो ये 2 बीमारियां, साइकोसिस और बाइपोलर डिसऑर्डर, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बीमारियों का क्या? हम ज़्यादातर डेली प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो केस होते हैं वो होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, उसके लिए हम स्पेशलिस्ट हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन केस डिप्रेशन, उसके लिए हम स्पेशलिस्ट हैं। तो इन सब बीमारियों के हम एक्सपर्ट हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, फोबिया हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गया, माइग्रेन हो गया, कन्वर्जेंस हो गए, एपिलेप्सी हो गई। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो इन सब तकलीफ़ों के पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं इलाज करने के लिए। हमारे पास क्यों आते हैं? बिकॉज वी आर केपेबल इन ट्रीटिंग देम, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। अगर मैं आपको एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रिवेलेंस बताऊं इंडिया में, तो हर 100 में से 6 से 7 लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है। हर 100 में से 4 से 5 लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है।
साइकोसिस 0.5 to 0.6%, मतलब हर 200 में से एक इंसान ऐसा है, हर 200 में से एक पर्सन ऐसा है जिसको साइकोसिस है। बाइपोलर डिसऑर्डर 0.8 to 1.2% प्रेवलेंस है, मतलब हर 100 लोगों में से एक इंसान ऐसा है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो ज़्यादा कॉमन बीमारी कौन सी होगी? डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो इसी चीज़ के पेशेंट हम देखेंगे ना, तो यही पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो डिप्रेशन वाला पेशेंट आया है वो पागल है? नहीं। क्या उसका ये मतलब है कि जो एंजाइटी वाला पेशेंट हमारे पास आया वो पागल है? नहीं। किसी को नींद की तकलीफ है तो वो हमारे पास कंप्लेन लेके आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, पूरी रात मैं जगा रहता हूँ, मैं करवटें बदलता रहता हूँ, मैं बुक रीड करता हूँ, मैं मोबाइल देखता हूँ, मैं मूवीज़ देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती। तो वो हमारे पास आएगा स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया। हम उस चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। किसी को ज़्यादा नींद आएगी, कोई 24 घंटे में से 18 घंटे सोता रहेगा, हाइपरसोम्निया, वो चीज़ भी हम ठीक करते हैं। किसी को स्लीप टॉकिंग की प्रॉब्लम है, किसी को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम हो, वो चीज़ भी हम ठीक करते हैं। किसी को एंजाइटी इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, पूरा दिन माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट भी हम ही हैं। तो वो चीज़ हम ठीक करते हैं। तो क्या वो पागल है? नहीं। डिप्रेशन, मन उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उस चीज़ के स्पेशलिस्ट भी हम हैं। तो क्या वो लोग पागल हैं? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस बहुत कॉमन है, हर इंसान को स्ट्रेस महसूस होता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। एक इंसान मुझे ऐसा बता दीजिए आज की तारीख में जिसको स्ट्रेस नहीं है, एक नहीं बता पाएंगे। सबको स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी हम ठीक करते हैं, स्ट्रेस का इलाज भी हमारे पास है। तो कोई पेशेंट हमारे पास स्ट्रेस की कंप्लेन लेके आ गया तो क्या वो पागल है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहली बात, इस वर्ड को साइकेट्री के साथ कनेक्ट मत करिए। मतलब पागलपन इज इक्वल टू साइकेट्री या साइकेट्री इज इक्वल टू पागलपन, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम ठीक करते हैं। हमारे पास आने वाला हर पेशेंट पागल नहीं होता। माइंड में से ये चीज़ निकाल दीजिए कि अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने जाएंगे, दिखाने जाएंगे अपनी तकलीफ़ के लिए, तो वो ये सोचेगा कि ये पागल है, या उसके आसपास वाले ये सोचेंगे कि उसके फैमिली मेम्बर्स ये सोचेंगे कि ये इंसान पागल हो गया है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ, मैं दिन में इतने सारे पेशेंट देखता हूँ, 10 में से 9 पेशेंट मेरे एंजाइटी और डिप्रेशन के होते हैं, और एक ही पेशेंट ऐसा होगा जो साइकोसिस या बाइपोलर डिसऑर्डर वाला पेशेंट होगा, जिसको आप लोग पागल कंसिडर करते हैं, वैसा वाला पेशेंट होगा। मुझे अपनी प्रैक्टिस में बहुत बार ऐसे पेशेंट से सुनने को मिला है कि डॉक्टर साहब मैंने कितना सोचा यहाँ पे आने से पहले, मैंने कितना हिम्मत जुटाई है आपको कंसल्ट करने से पहले, मुझे डर लगता था। 1-2 बार तो नीचे से आके ही मैं बाहर से ही निकल गया, आपके यहाँ मैं अंदर क्लिनिक तक नहीं पहुँच पाया, बिकॉज मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा कोई जान पहचान वाला मुझे देख ना ले, कोई मेरा नेबर मुझे देख ना ले, कोई फ्रेंड मुझे देख ना ले, कोई फैमिली मेम्बर मुझे देख ना ले, बिकॉज वो लोग ये सोचने लग जाएंगे कि मैं पागल तो नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ जब सुनते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा दुख होता है, लेकिन फिर हाँ, जब वो लोग ये कंसिडर करते हैं कि नहीं, उनका मेंटल हेल्थ इश्यू चल रहा है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, फाइनली वो हमारे पास आते हैं और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करा के जाते हैं, एंड देन दे रियलाइज़ कि ये पहले ही ट्रीट कर लिया होता, पहले ही आ गए होते तो अब तक इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। आई होप कि आपको अब ये कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पागलपन जो है वो एक बीमारी है, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हम ठीक करते हैं, और साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला हर कोई पेशेंट पागल नहीं होता। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।